हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इन कंडक्टिंग मीडियम एंड इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम। इसको हम लोग 4 स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप में कंडीशंस लिखते हैं मीडियम का है, फ्री स्पेस या वैक्यूम का क्या कंडीशंस है, या नॉन कंडक्टिंग मीडियम में क्या कंडीशंस है, या कंडक्टिंग मीडियम का मतलब मीडियम का कंडीशन। सेकेंड स्टेप, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। थर्ड स्टेप में मैक्सवेल थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में हम लोग टेकिंग कर लेते हैं, और फोर्थ स्टेप में जनरल वेव इक्वेशन के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। ये 4 स्टेप्स है तीनों मीडियम में। हम लोग अब देखते हैं डिटेल्स में एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में कोई भी कंडक्शन चार्ज नहीं होता है। तो जब कंडक्शन चार्ज नहीं होता है तो वहाँ पे सिग्मा कंडक्टिविटी जीरो। तो ये जो सिग्मा इक्वल टू यहाँ पे जीरो कंडक्टिविटी। कोई वॉल्यूम चार्ज, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज भी होगा जीरो, क्योंकि कोई चार्ज का फ्लो होता नहीं वहां पे फ्री स्पेस में। और ये कंडक्टिविटी है जो है करंट डेंसिटी जे इक्वल टू, ये भी जीरो होगा। म्यू को हम लोग म्यू नॉट लिखते हैं फ्री स्पेस में, अपसलन को अपसलन नॉट लिखते हैं, और बी इक्वल टू म्यू एच होता है फ्री स्पेस में, म्यू नॉट एच लिखते हैं। और डी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डी इक्वल टू अपसलन नॉट ए लिखते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया कंडीशंस। ये स्टेप फर्स्ट हो गया, ये कंडीशंस हो गया, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या लिखते हैं हम लोग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैक्सवेल इक्वेशन लिखते हैं। तो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन होता है डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो। अब यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रो इक्वल टू कितना है, जीरो, तो हमने यहाँ पे जीरो कर दिया। और डी इक्वल टू यहाँ पे अपसलन नॉट ई होता है, डी इक्वल टू अपसलन नॉट ई। तो जब अगर यहाँ पे अपसलन नॉट ई लिखेंगे इस डी के प्लेस पे, और एप्सिलॉन नॉट से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे एल एच एस आर एच में, तो मेरे पास बच जाएगा डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन वन। डी आई, हम सारे इक्वेशंस को ई और एच के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ई एच ई एच। तो इसको हमने ई के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब सेकंड जो इक्वेशन है मैक्सवेल का होता है डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, इसको भी एच के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। बी इक्वल टू यहाँ पे म्यू नॉट एच। तो फिर अगर यहाँ पे इस बी के प्लेस पे हम लोग म्यू नॉट एच करेंगे, और यहाँ पे म्यू नॉट से डिवाइड करेंगे एल एच एस और आर एच एस में, तो मेरे पास आ जाएगा डेल डॉट एच इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन टू हो गया। मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन कर्ल इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। तो एल एच एस में यहाँ पे ई है ई। अब यहाँ पे बी को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं एच में, बी इक्वल टू म्यू नॉट एच। तो म्यू नॉट यहाँ पे कांस्टेंट बाहर कर दिया, यहाँ पे डेल एच अपॉन डेल टी होता है, यहाँ पे हमने बी इक्वल टू पुट कर दिया। फोर्थ इक्वेशन, ये कर्ल एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे हमने कंडीशन से देखते हैं कि जे इक्वल टू, ये जे इक्वल टू है जीरो, तो यहाँ पे हमने जीरो कर दिया। और डी को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, ये एप्सिलॉन नॉट ई से। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गया, क्योंकि ये टर्म तो हो जाता है जीरो हो जाएगा कंडीशन से। तो ये एल एच एस में एच वाला टर्म और यहाँ पे ई टर्म, तो ये हमने ई एच में कन्वर्ट कर लिया चारों इक्वेशन। इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने चार इक्वेशंस लिख दिया मैक्सवेल इक्वेशन। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, टेकिंग कर्ल, या तो इक्वेशन थ्री में या इक्वेशन फोर में हम लोग कर लेते हैं। हम जनरली इक्वेशन थ्री में लेते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम लोग टेकिंग कर्ल लेते हैं इक्वेशन थ्री में। तो यहाँ पे टेकिंग कर्ल, कर्ल का मतलब डेल क्रॉस, तो हमने एलएचएस में डेल क्रॉस लगा दिया, आरएचएस में डेल क्रॉस लगा। अब यहाँ पे आरएचएस में ये डेल क्रॉस होगा, कर्ल कर्ल ए, या इसको जो आइडेंटिटी से आता है इसके फॉर्मूला से, ये ए क्रॉस वी क्रॉस सी जैसे फॉर्मूला आता है। तो जब इसको हम लोग डिराइव करते हैं तो इसको ए क्रॉस बी को वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए, मतलब डॉट फॉर्म में लाने के लिए, इसको सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको ब्रैकेट के बाहर करते हैं, तो जो बच जाता है उसको ब्रैकेट के अंदर लाते हैं। मतलब ये डेल बाहर आ गया ब्रैकेट के बाहर, अब इसी का डेल और ये ई, तो डेल डॉट ई यहाँ, फिर माइनस, यहाँ पे अब माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पे अब जो ई था इसको ब्रैकेट के बाहर सेकेंड टर्म में लाएंगे, तो यहाँ पे ये टर्म आ गया, ये टर्म। और जो बच गया यहाँ पे क्या बच गया, डेल और डेल, तो डेल डॉट डेल, ये हो गया। ये ए क्रॉस बी क्रॉस से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आता है, उसी से हम लोग उस फॉर्म में ही आता है। वैसे ये कर्ल कर्ल ई होता है, तो उसका भी यही फॉर्मूला होता है कि डाइवर्जेंस ग्रेडियंट, और यहाँ पे डाइवर्जेंस ई कर।
तो हम लोग यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी जैसा ही आता है, तो यहाँ पे इससे LHS में हमने यहाँ पे ये लिख दिया। RHS में क्या होता है, डेल क्रॉस है और यहाँ पे डेल अपॉन डेल टी, ये भी दोनों ऑपरेटर है, तो हम लोग इसको यहाँ पे इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब यहाँ पे इसके साथ डेल क्रॉस लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डेल क्रॉस एच ये लिख दिए। उसके बाद कंडीशन से देखिए, यहाँ पे डेल डॉट ई जो इक्वेशन था फर्स्ट वाला इक्वेशन, इस कंडीशन में डेल डॉट ई इक्वल टू 0 है, इसीलिए यहाँ पे ये टर्म हो जाएगा, ये डेल डॉट ई इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो डेल RHS में डेल क्रॉस एच, तो ये मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन है, तो यहाँ पे डेल क्रॉस एच इक्वल टू था एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, क्योंकि ये तो जे 0 हो गया था, तो ये एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया, ये एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। तो LHS में हमको ये बच गया था केवल, तो डेल डॉट डेल, तो यहाँ पे डेल डॉट डेल डेल टू ई हो गया, और यहाँ पे माइनस LHS में भी है, यहाँ पे RHS में भी है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये डेल अपॉन डेल टी, यहाँ पे डेल ई अपॉन डेल टी। अब इस एप्सिलॉन नॉट को हम कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशंस मेरे पास आ जाता है, ये थर्ड स्टेप से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन आ गया। यहाँ हमने थर्ड इक्वेशन में लिया था, तो डेल ई अपॉन डेल ई आ गया। अगर यहाँ पे हम फोर्थ इक्वेशन में लेते, टेकिंग कर लिए फोर्थ वाले में, तो ये एच के टर्म में आता, ये टर्म यहाँ पे ई वाले में लिए तो यहाँ पे ई आ गया। यहाँ पे अगर एच वाले में लेते तो एच आ जाता, यहाँ पे डी वाले टर्म लेते तो यहाँ पे डी आता, बी वाले टर्म लिखते तो यहाँ पे दोनों जगह बी आता, बाद में के टर्म सेम ही आता। हम जनरली थर्ड इक्वेशन लेते हैं तो यहाँ पे ई के टर्म में आ गया। अब फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं जो जनरल वेव इक्वेशन होता है उसके साथ। अब यहाँ पे जनरल वेव इक्वेशन जो है, ये देखिए, ये जनरल वेव इक्वेशन ये होती है, ये मैंने उसी इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लिया है, कंपेयर करने में आसान है। इस 5 इक्वेशंस को ही हमने यहाँ पे लिख लिया है, कंपेयर करने में आसानी हो। तो जनरल वेव इक्वेशन जो है, यहाँ पे डेल टू यू इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर और डेल टू यू डेल टी स्क्वायर, ये यहाँ पे यू जनरल टर्म है, यहाँ पे हम लोग यू ए वी से कुछ भी लिख सकते हैं, ये वेव का इक्वेशन है। और ये जो v है, ये v है स्पीड, वेलोसिटी ऑफ द वेव, उसका हम लोग निकालते हैं ये v। इससे हम लोग कंपेयर करते हैं, किसको कंपेयर, एक तो मेरे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस आ गया फ्री स्पेस में, और मेरे पास जो पहले से वेल नोन है जनरल वेव इक्वेशंस, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन, इससे हम लोग इस दोनों को कंपेयर करते हैं। तो जैसे हम कंपेयर करेंगे तो सभी टर्म तो सेम ही है, तो ये स्पीड मेरे पास आ जाएगा, ये टर्म और ये टर्म, ये 1 अपॉन वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू, इसको कंपेयर करना है। तो जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 1 अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। जब यहाँ पे म्यू नॉट का वैल्यू पुट करते हैं, ये म्यू नॉट का वैल्यू पुट करेंगे, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे वैल्यू पुट करते हैं तो ये c के बराबर आता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर c के बराबर आता है। तो जब यहाँ पे c के बराबर आता है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है वह फ्री स्पेस या वैक्यूम में लाइट के स्पीड से मूव करता है। ये यहाँ तक एक क्वेश्चन बनता है और जनरली आता है कि प्रूव दैट द EM waves propagate in free space with स्पीड ऑफ लाइट। अब सेकंड हम लोग देखते हैं इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम, फिर वही फर्स्ट स्टेप 4 स्टेप में लिखना है। इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम में क्या होता है, कंडक्टिविटी बहुत ही स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो इसको अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हम लोग 0 लेते हैं। उसके बाद वहां पे जब नॉन कंडक्टिंग मीडियम है तो कोई भी चार्ज फ्रीली नहीं होता है, मतलब टाइटली बाउंडेड होता है। तो यहाँ पे जब फ्री चार्ज नहीं है तो जो रो होता है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये भी हम लोग 0 लेते हैं। और यहाँ पे वेरी स्मॉल कंडक्टिविटी था तो सिग्मा भी हम लोग यहाँ पे 0 लेते हैं। जब सिग्मा 0 हो गया तो यहाँ पे करंट डेंसिटी J इक्वल टू सिग्मा ही होता है, ये भी 0 होगा। और यहाँ पे मीडियम है, कंडक्टिंग मीडियम, तो म्यू के प्लेस पे हम लोग म्यू लेते हैं, एप्सिलॉन के प्लेस पे एप्सिलॉन ही लेते हैं। B इक्वल टू म्यू एच, D इक्वल टू एप्सिलॉन। ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन।
अब सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मैक्सवेल इक्वेशन लिखते हैं। अब ये सेकंड स्टेप में हम लोग इक्वेशन से लिखते हैं। तो ये मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन डेल डॉट डी इक्वल टू रो, रो कितना यहाँ पे 0 हो जाता है नॉन कंडक्टिंग मीडियम में, तो आरएचएस में 0, और फिर डी के प्लेस पे कितना, डी के प्लेस पे हम लोग एप्सिलॉन ई। जैसे यहाँ पे हम लोग ये डी के प्लेस पे लिखते हैं, यहाँ से एप्सिलॉन ई, और एप्सिलॉन से डिवाइड कर देंगे तो डेल डॉट ई इक्वल टू 0। हम सबको चार इक्वेशन को ई और एच के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जैसे हमने फ्री स्पेस में किया। फिर यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से डेल डॉट बी इक्वल टू 0, फिर बी के प्लेस में हम लोग म्यू एच रख देंगे और म्यू से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे एच के टर्म में आ जाएगा डेल डॉट एच इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, एल एच एस में यहाँ पे ई के टर्म में तो है ही, हम आर एच एस में बी के प्लेस पे म्यू एच करते हैं, म्यू कॉन्स्टेंट तो बाहर कर दिए, ये मेरे पास इक्वेशन 3 आ गया। इक्वेशन 4 होता है कर्ल एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। अब यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग मीडियम में करंट डेंसिटी 0 होता है, ये करंट डेंसिटी कितना 0, तो इसको हम 0 कर दिए और ये बचेगा डेल डी अपॉन डेल टी। डी क्या होता है एप्सिलॉन ई यहाँ पे, फिर यहाँ पे एप्सिलॉन ई जो वैल्यू पुट करेंगे एप्सिलॉन कांस्टेंट इसको बाहर कर देते हैं, बचेगा डेल ई अपॉन डेल टी। तो ये इक्वेशन 4, ये चार इक्वेशंस हो गया। तो सेकंड से फर्स्ट स्टेप में कंडीशन, सेकंड स्टेप में उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैक्सवेल इक्वेशन, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग टेकिंग कर लेते हैं इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में, तो हम जनरली इक्वेशन 3 में लेते हैं। इक्वेशन 3 में टेकिंग कर्ल, तो अब यहाँ देखिए टेकिंग कर्ल हमने यहाँ पे डेल क्रॉस ले ली और यहाँ पे हमने सीधे एच के साथ यहाँ पे डेल क्रॉस एच लगा दिया। ये जो इक्वेशन था ये इक्वेशन सीधे यहाँ पे डेल क्रॉस एच कर दी। अब यहाँ फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी या कर्ल, डेल क्रॉस को पढ़ते कर्ल कर्ल ई, तो इसको जब डिराइव करते हैं हम लोग तो यहाँ पे ये टर्म आता है डेल डॉट ई डेल माइनस डेल डॉट डेल ई। फिर ये इक्वेशन जो पहला टर्म है ये इक्वल टू 0 होता है, ये देखिए इक्वेशन 1 से डेल डॉट इक्वल टू 0, तो ये टर्म हो जाएगा 0, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये बचेगा एलएचएस में डेल डॉट ई, तो यहाँ पे माइनस डेल डॉट, यहाँ पे डेल टू ई आ गया, और आरएचएस में यहाँ पे डेल क्रॉस एच है, तो फिर डेल क्रॉस एच मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन से वैल्यू पुट करेंगे। ये मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन में कितना था एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, और ये तो बाद बाकी टर्म पहले से था। फिर यहाँ पे इसको नेक्स्ट टर्म में एप्सिलॉन कांस्टेंट बाहर कर देते हैं तो माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये डेल अपॉन डेल टी हो गया, तो यहाँ पे डेल टू ई डेल टी स्क्वायर लिख सकते, और दोनों तरफ माइनस है बचेगा, तो माइनस को हम लोग -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इक्वेशंस आ गया इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 5 आ गया, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गया इन कंडक्टिंग मीडियम। ये तो हो गया थर्ड स्टेप, क्योंकि थर्ड स्टेप ने टेकिंग कर ली थी। और फिर वही अगर मैंने थर्ड में लिए हैं तो यहाँ पे ई था, ई आ गया, फोर्थ में लेते तो यहाँ पे एच आ जाता, ये जो टर्म है ई केवल यही चेंज होता है, एच तो एच दोनों तरफ, अगर डी तो डी, अगर बी के टर्म लिखेंगे तो यहाँ पे बी तो ये भी बी। और फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं इसको कंपेयर करते हैं, जो जनरल वेव इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड, तो उसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया है कंपेयर करने के लिए आसानी हो। अब जनरल वेव इक्वेशन ये मेरे पास आता है डेल टू यू इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब यहाँ पे v इक्वल टू ये जो v है क्या है स्पीड ऑफ ईएम वेव। फिर जब कंपेयर करते हैं इस दोनों को तो कंपेयर करने के बाद आता है 1 अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन। जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये टर्म 1 अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन, तो v इक्वल टू यहाँ पे म्यू एप्सिलॉन। अब म्यू को हम लोग यहाँ पे ब्रेक करते हैं, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं म्यू नॉट म्यू आर। एप्सिलॉन को यहाँ लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर।
अब यहाँ पे म्यू नॉट अपसलन को हम लोग एक साथ कर देते हैं, तो 1/√अंडर म्यू नॉट अपसलन सी के बराबर होता है, तो हमने सी लिख दिया। फिर ये ने देखा अभी, और जो बच गया √अंडर म्यू आर अपसलन आर, तो ये यहाँ पे इसको हम लिख दिए, ये डिनोमिनेटर में जो बच गया, तो सी अपॉन ये टर्म आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि किसी मीडियम में म्यू आर हमेशा एक से ज्यादा होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी, और ये अपसलन आर रिलेटिव यहाँ पे है, तो ये अपसलन आर का वैल्यू ये भी एक से ज्यादा, म्यू आर का वैल्यू एक से ज्यादा होता है। तो जैसे डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा अगर कोई वैल्यू होता है, तो टोटल का वैल्यू क्या होता है, एक से कम हो जाएगा। तो जैसे एक से कम होगा इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा, जैसे कम होगा यहाँ पे, तो टोटल वैल्यू कितना है v, इसका मतलब यहाँ पे v लेस देन c हो जाएगा। डिनोमिनेटर का एक से वैल्यू अगर होगा ज्यादा, तो ये टोटल वैल्यू कम, तो यहाँ पे v लेस देन c हो जाता है। तो v लेस देन c, इसका मतलब कंडक्टिंग मीडियम या किसी नॉन कंडक्टिंग मीडियम में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपेगेट करता है, तो वो लाइट के स्पीड से कम स्पीड से मूव करता है। फ्री स्पेस में लाइट के स्पीड से मूव करता था, और यहाँ पे जब भी हम लोग लेते हैं नॉन कंडक्टिंग मीडियम में आता है, तो वह लाइट के स्पीड से कम स्पीड से मूव करता। अब थर्ड स्टेप है यहाँ पे, तीसरा है इन कंडक्टिंग मीडियम, फिर भी इसी को सेम स्टेप। फर्स्ट स्टेप कंडीशन, कंडक्टिंग मीडियम में क्या होता है, कोई भी चार्ज उसके वॉल्यूम के अंदर नहीं रहता है। जैसे हम लोग को स्प्रेड लेते हैं, तो जो भी चार्ज होता है कहाँ चलता है, सरफेस पे होता है, तो वॉल्यूम के अंदर चार्ज होता नहीं है, तो यहाँ पे जो रो इक्वल टू हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे कंडक्टिंग मीडियम में कंडक्टिविटी होगा, तो कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होता है, तो यहाँ पे सिग्मा होगा, इसीलिए करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा ई, जे इक्वल टू सिग्मा ई। यहाँ पे म्यू के प्लेस पे हम लोग म्यू लेते हैं, अपसलन के प्लेस पे अपसलन, और बी इक्वल टू म्यू एच, डी इक्वल टू अपसलन। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, इस स्टेप के अकॉर्डिंग, मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैक्सवेल इक्वेशन लिखते हैं। तो चार इक्वेशन हमने लिखा, जैसे अभी तक हमने फ्री स्पेस और नॉन कंडक्टिंग, तो ये चार इक्वेशन हो गया। ये चार इक्वेशन जहां जहां बी था, हमने उसको एच के टर्म में, और डी को हमने ई के टर्म लिख दिया। तो ये मेरे पास इक्वेशन हो गया। ये यहाँ पे जो फोर इक्वेशन है, ये यहाँ पे j इक्वल टू सिग्मा ई भी होगा, यहाँ पे टर्म प्लस ये j के प्लेस पे सिग्मा ई होगा, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ये यहाँ पे j का वैल्यू है सिग्मा ई भी होगा। तो ये चार इक्वेशन हो गया, ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, टेकिंग कर्ल इन इक्वेशन 3, तो ये हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 3 में लेते हैं। अब ये देखिए, जैसे हम लोग टेकिंग कर्ल लेते हैं, तो फिर यहाँ पे LHS में डेल क्रॉस सी, और फिर यहाँ पे डेल क्रॉस एच हो जाएगा RHS में। ये इक्वेशन हमने यहाँ पे डेल क्रॉस एच कर दिए। फिर यहाँ पे जैसे डेल क्रॉस लिखते हैं, इतना होता है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म में डेल डॉट इक्वल टू 0 होता है, ये इक्वेशन। तो ये देखिए डेल डॉट इक्वल टू 0 था, चाहे हमने फ्री स्पेस लिया, नॉन कंडक्टिंग मीडियम लिया या कंडक्टिंग मीडियम, सभी में डेल डॉट इक्वल टू 0, और डेल डॉट एच, तो एच ये भी 0 होता है। अब यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू 0 कर दी। LHS में कितना है, डेल डॉट डेल, मतलब डेल टू ही लिख दिया, यहाँ पे नेगेटिव साइन। RHS में ये डेल क्रॉस एच, जैसे डेल क्रॉस एच था, नॉन कंडक्टिंग मीडियम में केवल एक ही टर्म था, ये वाला टर्म, जबकि इसमें सिग्मा ई भी है, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन 4 से लिख दी। ये इक्वेशन 4 था, इसका हम लोग वैल्यू पुट करते हैं सिग्मा ई प्लस, तो ये सिग्मा ई टर्म भी था। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, तो जैसे सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे ये म्यू है कांस्टेंट, और सिग्मा भी कांस्टेंट, तो ये हम लोग यहाँ पे बाहर कर देते, हो जाएगा म्यू सिग्मा, और बच जाएगा डेल ई अपॉन डेल टी। तो ये टर्म लिख दिए, माइनस के साइन था तो माइनस साइन लगा दिए। फिर यहाँ पे ये अपसलन नॉट है, इसको बाहर कर दिए, तो ये आ जाएगा म्यू अपसलन, और यहाँ पे माइनस का साइन तो माइनस आ गया। ये बच जाएगा डेल अपॉन डेल टी, डेल टी ई, तो इसको लिख सकते हैं लोग डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर ई, ये इक्वेशन। फिर यहाँ पे दोनों तरफ माइनस, इसको हम लोग क्या करते हैं, डेल टू ई को यहाँ पे इस तरफ ले आते हैं RHS में।
तो इक्वल टू जीरो आएगा, तो इस टर्म को पहले लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास डेल टू ई माइनस म्यू सिग्मा डेल ई अपॉन डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये जो ऊपर वाला टर्म था, यहीं पे हमने सबको एक तरफ करके इक्वेट जीरो कर दिया। तो ये इक्वेशंस आ गया यहाँ पे EM वेव इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम। और इसमें हम लोग कंपेयर नहीं करते। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हम लोग केवल ये टर्म होता था, इसमें एक एडिशन है, और इसका हम लोग यूज करते हैं स्क्रीन डेप्थ हमसे निकालते हैं। तो स्क्रीन डेप्थ निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं जब डिराइव करते हैं। तो इसमें हम लोग केवल 3 स्टेप तक रखते हैं। तो पहला स्टेप था, और सबने क्या किया, पहला में कंडीशन, सेकंड में उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैक्सवेल इक्वेशन, थर्ड स्टेप में टेकिंग कर्ल इक्वेशन 3 या 4 में, और उसके बाद हम लोग कंपेयर करते हैं दो में, केवल कंडक्टिंग मीडियम में नहीं करते। फिर एक चीज ध्यान देना कि हमने यहाँ पे ई वाले टर्म में लिया था टेकिंग कर्ल, तो हमको सब कुछ यहाँ पे ई के टर्म में आया था। ये देखिए सब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ गया, ई आ गया, ई आ गया। अगर हम फोर्थ इक्वेशन में लेते एच वाले में, ये यहाँ पहले एच में एच है, तो आफ्टर डेरिवेशन जो होता है हमको यहाँ पे ये एच आता, ये भी एच आता, ये भी एच आता। ये तो एक मेथड हो गया कि हमने 4 स्टेप में लिखे। एक सेकेंड मेथड है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो एक कॉमन फॉर्मूला बना लेते हैं और बाद में हम लोग कंडीशंस लगाते हैं फ्री स्पेस के लिए, कंडक्टिंग मीडियम के लिए, नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए। अब ये देखिए, हमने एक जनरल मीडियम मान लिया कि जिसमें सब कुछ अभी है, उसको हमने कंडक्टिविटी भी है, चार्ज भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे J इक्वल टू सिग्मा ई, बी इक्वल टू म्यू एच, डी इक्वल टू एप्सिलॉन, और यहाँ पे ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी है। हमने अभी किसी को जीरो नहीं माना, कोई कंडीशन, मतलब जनरली जो मीडियम में होता है हमने सब कुछ यहाँ पे कॉमन ले लिया है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस लिख लिए। तो यहाँ पे जो इक्वेशन था डेल डॉट ई, हम लोग केवल एक ही करते हैं ई और एच, हम जनरली ई और एच में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमको आसानी होता है। तो यहाँ पे डी के प्लेस पे एप्सिलॉन ही, जैसा हमने पहले किया है, यहाँ पे एप्सिलॉन से डिवाइड करेंगे तो रो अपॉन एप्सिलॉन, मतलब ई के टर्म में कर दिए तो ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड टर्म भी एच के टर्म में कन्वर्ट कर लिए तो ये इक्वेशन आ गया। थर्ड को हमने भी कर्ल इक्वल टू बी डेल माइनस डेल बी अपॉन डेल टी था, तो इसको हमने एच के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, मतलब बी को म्यू एच हमने वैल्यू पुट कर इक्वेशन 3 हो गया। और ये फोर्थ इक्वेशन हो गया सिग्मा ई डेल ई अपॉन डेल टी। ये मेरे पास जनरल्स आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग कर्ल, इसमें हमने जनरल कंडीशन से लिया। ये फर्स्ट स्टेप में जो जनरल हमने कंडीशंस लिया, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इक्वेशंस लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, टेकिंग कर्ल, थर्ड स्टेप पे टेकिंग कर्ल इक्वेशन 3 या 4 में हम जनरली इक्वेशन 3 में लेते हैं। तो जैसे इक्वेशन 3 में टेकिंग कर्ल लेंगे तो डेल क्रॉस और डेल क्रॉस ही आएगा, और फिर यहाँ पे माइनस में डेल अपॉन डेल टी और डेल क्रॉस एच लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे टेकिंग कर लिया, तो जैसे टेकिंग कर लेते हैं ये टर्म हो गया, और यहाँ पे डेल क्रॉस हो गया, ये चूंकि डेल और ये डेल अपॉन डेल टी ये ऑपरेटर है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इंटरचेंज करते हैं, मतलब इस डेल क्रॉस को यहाँ पे ले आते हैं। अब डेल क्रॉस ई को हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो ये टर्म आता है एलएचएस में, और आरएचएस में ये टर्म आ गया। फिर डेल क्रॉस को यहाँ पे लिख दिए, तो माइनस में बाहर था, डेल अपॉन डेल टी डेल क्रॉस ई। फिर उसके बाद ये जो टर्म है, ये पहला टर्म है, अभी जीरो नहीं है, तो ये कॉमन हमने इक्वेशन फर्स्ट क्या था, डेल डॉट इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डेल था माइनस डेल टू ई हो गया, ये डेल डॉट डेल डेल टू ई, और माइनस म्यू, और ये जो इक्वेशन था फोर्थ डेल क्रॉस एच, इसका वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन से, यहाँ से ये फोर्थ इक्वेशन से वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब जो वैल्यू पुट कर दिए, अब यहां से हम लोग इसको एक तरफ, बाद बाकी इस चिन्ह को एक तरफ यहाँ पे ले आते हैं, ये डेल टू ई को ले आते हैं एक तरफ, बाद बाकी इसको एक तरफ। तो मेरे पास ये इक्वेशन 5 आता है, यहाँ पे डेल टू ई आ गया, इसको सेपरेट करेंगे तो सिग्मा कांस्टेंट है तो हमने बाहर कर दिया, तो म्यू सिग्मा और डेल ई अपॉन डेल टी आ गया, और यहाँ पे एप्सिलॉन है और म्यू एप्सिलॉन, फिर डेल अपॉन डेल टी, तो ये अगर डेल टू ई डेल टी स्क्वायर, और एक तरफ बच गया आरएचएस ये वाला। तो ये मेरे पास कॉमन इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस आ गया इक्वेशन 5, ये जनरल इक्वेशंस आ गया जो अभी सभी मीडियम के लिए।
अब इसमें हम लोग यहाँ पे स्पेशल केस लगा देंगे, फ्री स्पेस के लिए निकालना है या कंडक्टिंग मीडियम के लिए निकालना है या नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए निकालना है। इसमें भी हमने वही 3 स्टेप किया है। फर्स्ट स्टेप कंडीशन, सेकंड स्टेप हमने इक्वेशन और थर्ड स्टेप हमने टेकिंग कर। तो यहाँ पे जो कंडीशन था ये जनरल कंडीशन था, किसी मीडियम का था नहीं, कॉमन मीडियम का था। अब यहाँ पे किसी फ्री स्पेस का लगाना, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा देते हैं। फ्री स्पेस में रो इक्वल टू 0, सिग्मा इक्वल टू 0, करंट डेंसिटी इक्वल टू 0, म्यू को हम लोग म्यू नॉट लिखते हैं, अपसलन के प्लेस पे अपसलन नॉट, बी इक्वल टू हम लोग म्यू नॉट एच करते हैं, और ये डी के प्लेस पे यहाँ पे अपसलन नॉट होगा ये। तो यहाँ पे d इक्वल टू अपसलन नॉट ई हो। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए आरएचएस में कितना होगा, रो इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन 5 था, ये इक्वल टू हो जाएगा 0 आरएचएस में। उसके बाद जो एलएचएस में देखिए, ये एलएचएस में कंडक्टिविटी भी कितना होता है, फ्री स्पेस में 0, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू के प्लेस पे म्यू नॉट, एप्सिलॉन के प्लेस पे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, ये इक्वेशन आ गया। फिर एक तरफ एलएचएस में इसको रखे डेल टू में, और आरएचएस में इसको ले गए, इधर ले गए हम लोग आरएचएस में। तो ये इक्वेशन आ गया जो मेरे पास पहले से था। मतलब ये इक्वेशन आ गया मेरे पास ईएम वेव इक्वेशंस। हमने जनरल इक्वेशन बना दिया, कंडीशन के अकॉर्ड लगा दिया, और यहाँ पे आ गया ईएम वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से। फिर हम लोग जैसे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे ये जनरल वेव इक्वेशन हो गया, इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ये टर्म आ गया कंपेयर करके। कंपेयर करने के बाद यहाँ पे v इक्वल टू सी आता है। ये तो हो गया फ्री स्पेस में। फिर यहाँ पे अगर हम लोग लगाते हैं नॉन कंडक्टिंग मीडियम में, तो नॉन कंडक्टिंग मीडियम का कंडीशंस लगाते हैं किसमें, जो जनरल वेव इक्वेशन था ये वाला। नॉन कंडक्टिंग मीडियम में तो कंडक्टिविटी बहुत स्मॉल था, सिग्मा 0, रो 0, क्योंकि कोई यहाँ पे फ्रीली चार्ज होता नहीं, टाइटली बाउंडेड होता है। यहाँ पे करंट डेंसिटी 0, बी इक्वल टू म्यू एच, डी इक्वल टू एप्सिलॉन। फिर यहाँ पे जब ये जनरल वेव इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, तो ये टर्म आ जाएगा 0, क्योंकि कंडक्टिविटी 0 होता है। और ये जो रो वाला टर्म है ये भी टाइटली बाउंडेड होता है, तो वॉल्यूम चार्ज ये भी 0 होता है। तो केवल 2 टर्म बच जाएगा, ये टर्म और ये टर्म बचता है। अब इसके अकॉर्डिंग आफ्टर सॉल्विंग जब हम लोग बच जाता है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया था, तो ये हम लोग जब लिखते हैं इसको एक तरफ, तो ये इक्वेशन आ जाता है इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम में, ये इक्वेशन आ जाता है। उसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। फिर जनरल वेव इक्वेशन के साथ देखिए कंपेयर करते हैं, तो ये कंपेयर करने के बाद v इक्वल टू ये टर्म आ जाता है, जैसा हम लोग पहले देख चुके v इक्वल टू। तो फिर यहाँ पे म्यू आर 1 से ज्यादा होता है, ए बी ग्रेटर देन 1 होता है, तो वैल्यू पुट करते हैं तो v लेस देन सी हो जाता है, क्योंकि जैसे डिनोमिनेटर 1 से ज्यादा होगा, ये टोटल जो वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू कम हो जाता। अगर यहाँ पे दोनों का वैल्यू 1 होता तो v इक्वल टू सी हो जाता। लेकिन यहाँ पे जैसे डिनोमिनेटर 1 से ज्यादा होगा तो टोटल वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टोटल वैल्यू यहाँ पे v, तो v लेस देन सी। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन कंडक्टिंग मीडियम। फिर कंडक्टिंग मीडियम में कंडीशंस लगाते हैं। कंडक्टिंग मीडियम में भी क्या होता है, कोई भी चार्ज वॉल्यूम के अंदर होता नहीं, रो इक्वल टू 0, करंट डेंसिटी कंडक्टिविटी होगा, क्योंकि कंडक्टिंग मीडियम है, तो जे इक्वल टू सिग्मा ही, वी के प्लेस पे म्यू एच, डी के प्लेस पे ऑप्शन एन। तो यहाँ पे केवल आरएचएस वाला टर्म 0 होगा, ये आरएचएस इक्वल टू 0, बाद में के एलएच में सारा टर्म रहेगा। तो ये इक्वेशन आ जाता है कंडक्टिंग मीडियम का। ये देखिए कंडक्टिंग मीडियम में जो ईएम वेव्स का इक्वेशन है, ये इक्वेशन आ जाता है, और इसको हमको कंपेयर करना है। तो इसलिए हमने 2 मेथड देखे। पहला हमने 4 स्टेप लिया, पहले कंडीशंस, उसके बाद इक्वेशन टेक्निकल, और वहां पे उसके बाद हम लोग कंपेयर कर देते। दूसरा स्टेप है कि एक हमने जनरल वेव इक्वेशंस निकाल लिया, जनरल मीडियम का जनरल वेव इक्वेशंस निकाल दिए। उसका हम लोग फिर बाद में कंडीशंस लगाते हैं कि फ्री स्पेस का क्या कंडीशन है, उसके बाद कंडक्टिंग मीडियम में क्या कंडीशन है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम में क्या इक्वेशन है, और उसके बाद हम लोग कंपेयर करते हैं फ्री स्पेस में और नॉन कंडक्टिंग मीडियम में। कंडक्टिंग मीडियम में लोग कंपेयर नहीं करते हैं, उसका हम लोग स्क्रीन देखो
फाइंड आउट करने के लिए डिराइव करना।